Hello students, in this video we will complete pedigree analysis. Even मैंने कुछ शॉर्ट्स भी बनाए हैं इस टॉपिक के ऊपर, बट इस वीडियो में हम डिटेल कवर करेंगे पेडिग्री एनालिसिस को, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। तो डेफिनेशन मींस पेडिग्री एनालिसिस आया कहाँ से, क्यों कहते हैं हम इसे, है ना, पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री, ये सारे नोट्स बच्चा एनसीईआरटी से ही निकाले हुए हैं, ठीक है? तो हम किसे फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी को। और आपके एग्जाम्स में आपको बताया कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता नहीं है ज्यादा। तो पेडिग्री एनालिसिस इज एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। हम ट्रेट का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, किसमें, सेवरल जनरेशन में। तो इसकी होगी डेफिनेशन। और इसके बाद इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली ट्री, ठीक है? फैमिली ट्री हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग पेडिग्री एनालिसिस, इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट। हम क्या पता कर सकते हैं, स्पेसिफिक ट्रेट, जैसे कि ब्राउन हेयर्स और ब्लू आईज, कैसे वो ट्रांसफर हुई, है ना? और जनरेशन में किसके पास थे जीन, वो abnormality लाइक सम डिजीज्ड जीन्स ट्रेस कर सकते हैं। डीएनए इज बिलीव्ड टू बी कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये आपको पता है एज अ बायो स्टूडेंट कि हमारी इंफॉर्मेशन कौन ट्रांसफर करता है, डीएनए ही ट्रांसफर करता है, ठीक है ना? विच पासेस अनअल्टर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब वो ऐसे नहीं है कि हर जनरेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है ना? हमारे पास काफी रिपेयर सिस्टम्स हैं, जो ऐसा नहीं होता कि हर जनरेशन में डीएनए चेंज हो गया, बट फिर भी कुछ म्यूटेशंस आ जाती हैं। तो वो म्यूटेशन कैसे जाती हैं जनरेशन टू जनरेशन, तो हम पेडिग्री एनालिसिस में क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है? तो अब ये कुछ सिंबल्स हैं, आप कर लेना फिर भी, है ना? ये सिंबल्स हैं, इसमें हम, वेट, जैसे इस इन्होंने कहा है कि अगर हम स्क्वायर बनाएंगे तो ये फीमेल हो, सॉरी मेल होगा, है ना? ये मेल है, और ऐसे वाला फीमेल, अनस्पेसिफाइड सेक्स, ठीक है? अब यहाँ इसे मैंने फिल कर दिया कलर के साथ, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, इन्हें कोई डिजीज है, ठीक है ना? हम ऐसे शो करेंगे। और अगर ऐसे लाइन लगी हुई है तो इसे हम मेटिंग कहते हैं। दो लाइंस लग गई तो कजन्स मेटिंग, रिलेटिव्स के बीच में मैरिज हो रही है, ठीक है? कहीं पर होता है ये। तो पेरेंट्स ऐसे शो करेंगे और उनके बच्चे ऐसे, ठीक है? बच्चे ऐसे होंगे जब हम पूरा टेबल बनाएंगे। और ये अनअफेक्टेड पेरेंट्स है, उससे अफेक्टेड सन प्रोड्यूस हुआ है, मतलब कुछ भी हम शो करेंगे वो सिंबल में ही शो करेंगे, ठीक है ना? तो अब इसकी टाइप्स तो बहुत सी हैं बच्चा, शॉर्ट्स में आप कर सकते हो, ठीक है ना? बट फिर भी हम अगर पेडिग्री एनालिसिस की टाइप करें तो लिख लो आप टाइप्स। एक तो होगा ऑटोजोमल डोमिनेंट, लिख लेना आप फर्स्ट। दूसरा होगा ऑटोजोमल रिसेसिव, ठीक है? और थर्ड होगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। फोर्थ होगा बच्चा, ये थर्ड है, फोर्थ होगा हमारे पास एक्स लिंक्ड, इसे आप सेक्स लिंक्ड भी कह सकते हैं, ठीक है ना? एक्स लिंक्ड रिसेसिव, रिसेसिव, ठीक है ना? तो ये चार टाइप हो गए, आपने लिखने हैं। अब हम करेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस को, है ना? आप इसे नीचे से रीड कर सकते हैं, ऊपर से रीड कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे, बट मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कैसे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली, ठीक है? पेपर में आपको कभी नहीं आएगा कि व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, अब इसकी डेफिनेशन लिख दो, टाइप बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। दे विल गिव यू दीज काइंड ऑफ टेबल्स, ठीक है? वो आपको टेबल देंगे और कहेंगे पहचानो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो हम सबसे पहले ये टेबल को देखते हैं। इसमें देखो जनरेशन स्किप हो रही है, देखो। अब हम सबसे पहले ना ऑटोसोमल डोमिनेंट करेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट, नो जनरेशन स्किप, इसमें कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होगी। अब इसे देखो, ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है ना? यहाँ पर भी ये वाली इसकी थर्ड जनरेशन है।
तो कहीं पर भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही बच्चा, यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये डोमिनेंट है, कोई डोमिनेंट ट्रेट है, इसीलिए कोई जनरेशन स्किप नहीं हो रही, ठीक है ना। और देखो मेल और फीमेल में इक्वली ये जा रहा है, मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चा, इसे हम कहेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट। सेक्स लिंक्ड और सेक्स क्रोमोसोम इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है ना। अगर सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते तो हमें पता चल जाता, क्योंकि या तो फीमेल सॉरी मेल ज्यादा अफेक्टेड होते, आपको मैं बताऊंगी। तो ये फर्स्ट ट्रिक है, कैसे, जब जनरेशन स्किप नहीं हो रही, मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड हैं, तो हम इसे कहेंगे ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। और ये हुआ सेकंड टाइप, ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइप थी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव। यहाँ पर देखें आप, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है और ये थर्ड। कहीं पर जनरेशन स्किप हुई है, हाँ जी। कहाँ पर हुई है मैम, ये वाले फर्स्ट में। ये देखो यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म सॉरी ये इंडिविजुअल है जो डिजीज्ड नहीं है, ठीक है ना, फिर भी ऑफस्प्रिंग्स में क्या हुए हैं, डिजीज्ड जीन ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है ना। तो हम इसे पहले ही, जब आप देखो कि जनरेशन स्किप हो गई, आप बस इसे क्या लिखोगे, ये है रिसेसिव, ठीक है, रिसेसिव। अब देखो मेल भी अफेक्टेड है इक्वली और फीमेल भी अफेक्टेड है, तो ये सेक्स लिंक्ड तो हो नहीं सकता, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है ना। और बच्चा अगर आपने एक्स लिंक्ड वाला देखना है ना, अगर आपने एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का पता करना है ना, तो एक और ट्रिक है, मेल विल बी मोर अफेक्टेड, मेल विल बी मोर अफेक्टेड। यहाँ पर भी आप देखोगे, ठीक है, कहीं पर भी आप देखो कि मेल ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, तो आप बस उसे ज्यादातर अंदाजा हम यही लगाएंगे कि वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है। अगर डीप जाओगे तो इसके बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बोर्ड एग्जाम के लिए बता रही हूँ कि अगर जनरेशन स्किप नहीं हो रही, मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हैं, तो हम ऑटोसोमल डोमिनेंट के साथ जाएंगे। अगर जनरेशन स्किप हो रही है और मेल और फीमेल दोनों इक्वली अफेक्टेड हैं, तो हम किसके साथ जाएंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव के साथ। अगर मेल ज्यादा अफेक्टेड है, ठीक है, फीमेल को कोई, जैसे आप है ना यहाँ पर अब बना लो, देखो यहाँ पर देखो, हमने कहा मेल प्रोड्यूस हुआ और एक फीमेल प्रोड्यूस हुई, यहाँ पर मेल अफेक्टेड है, ठीक है, एक और फीमेल हुई, वो अफेक्टेड नहीं है। तो ये देखो मेल अफेक्टेड है, अकेला मेल अफेक्टेड है, दैट मीन्स यहाँ पर इसके पास, एक्स के पास कोई डिजीज्ड जीन होगा, ये तो नॉर्मल है, फादर नॉर्मल है, तो हमें मानकर चलना है कि 50% चांसेस किसके हो जाएंगे बच्चा, मेल के हो जाएंगे, और फीमेल यहाँ पर कभी भी नहीं होगी, वो कैरियर तो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, कैरियर डॉटर्स प्रोड्यूस करेगी, लेकिन फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी इस कंडीशन में। तो अफेक्टेड कौन हो रहा है, मेल हो रहा है, ठीक है ना। तो इसे हम किसके साथ जाएंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के साथ, ठीक है। और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, डोमिनेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेब फीमेल तो अफेक्टेड होगी ही, फीमेल अफेक्टेड होगी। अगर सपोज करो मेल अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, मेल अफेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर डॉटर भी अफेक्टेड हो रही है, और और सन भी अफेक्टेड हो रहा है, सन भी अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। तो हम इसे क्या क्या कहेंगे, और जैसे सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है बच्चा। इसमें ये होगा कि अगर फीमेल अफेक्टेड होगी ना ये वाली, चाहे इसके पास एक ही एक्स हो, ठीक है, एक एक्स है, तो क्या होगा, एक एक्स है तो यहाँ पर एक डॉटर को चांसेस है और एक किसको चांसेस है, मेल और फीमेल बोथ विल बी अफेक्टेड, ठीक है बच्चा। तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस का, जब आप एग्जाम्पल्स करोगे करोगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। और मे बी मैं भी लेकर आऊँ क्वेश्चंस तो हम करेंगे,
ठीक है बच्चा, दिस इज ऑल अबाउट पेडिग्री एनालिसिस। आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। जो भी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए वो बता सकते हो। So this is all about pedigree analysis. So thank you.